गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान से देखो, प्रॉब्लम को आप लोग लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, देखो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 12 शकील बिल ड्रॉ करेगा 7,500 का अपॉन कुंतल। कुंतल एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न इट टू शकील इमीडिएटली। तो यहाँ शकील ड्रॉयर हो गया। 1 अप्रैल के दिन शकील बिल ड्रॉ करता है 7,500 का, कुंतल ड्रॉ ही है। ठीक है। 4 अप्रैल के दिन शकील इंडोर्स कर दिया 7,500 का बिल शकील के पास जो था वो निखिल को इंडोर्स कर देता है, जबकि निखिल का हिसाब था 7,800। यहाँ देखिए सेटलमेंट लिख रहा है, तो जो प्राइस 300 रुपये का डिफरेंस हो रहा है वो डिस्काउंट माना जाएगा। तो यहाँ जब बिल इंडोर्स किया जाएगा तो उस समय अमाउंट मैच नहीं करेगा, मैच नहीं कर रहा है तो उसको डिस्काउंट मान लेते हैं। सेम डेट ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली ऑनर। ड्यू डेट को बिल ऑनर हो जाएगा, बिल चला जाएगा निखिल के पास, निखिल उसको ड्यू डेट तक हेल्ड करेगा, लास्ट में बिल ऑनर हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम एंट्री आपको तीनों बुक्स में करके दिखाएंगे। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ शकील। 1 अप्रैल 12 शकील बिल ड्रॉ करेगा 7,500 का। 1 अप्रैल 12 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कुंतल अकाउंट 7,500। हम कुंतल पे बिल ड्रॉ किए तो बिल्स रिसीवेबल टू कुंतल, ये बिल का पीरियड होगा। आपको बिल का पीरियड नहीं दिया है, जस्ट कुछ भी लिख देते हैं, 3 मंथ लिख देते हैं। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। तो हम लोग एक बिल ड्रॉ कर दिए 4 अप्रैल के दिन। ये बिल हम लोग इंडोर्स कर देंगे, बिल दे देंगे निखिल को, और निखिल का हिसाब 7,800 है। निखिल अकाउंट डेबिट, उसका हिसाब 7,800 है, और उसको जो बिल इंडोर्स किए हैं बिल्स रिसीवेबल, ये बिल्स रिसीवेबल आपका 7,500 है, तो 300 रुपया आपका डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट लिख देते हैं। बीइंग बिल इंडोर्स्ड इन फुल सेटलमेंट। तो सबसे पहले हमको बिल मिला 1 अप्रैल 7,500 का कुंतल से, तो बिल्स रिसीवेबल टू कुंतल, और ये बिल हम निखिल को दे दिए 7,800 के अगेंस्ट में, तो निखिल डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हम चलते हैं आपको निखिल के बुक्स में। निखिल को 4 अप्रैल के दिन बिल मिला है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, वो बिल आपका 7,500 का था, और 300 रुपया डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300। अब बिल मिला था आपको शकील से, तो शकील अकाउंट 7,800। बीइंग इंडोर्स बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। तो 7,800 के अगेंस्ट में 7,500 का बिल मिला है, 300 रुपया डिस्काउंट अलाउड। इस बिल को हम रखेंगे 4 जुलाई के दिन ऑनर हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट 7,500 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 7,500। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर हो गया तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल।
ये बिल कुंतल से मिला था, ओरिजिनल में कुंतल इसका ड्रॉई है। तो चलते हैं कुंतल के बुक्स में एंट्री कर देते हैं। तो 1 अप्रैल के दिन कुंतल बिल दिया था शकील को। तो शकील अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 7,500। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 months। बिल एक्सेप्ट किया था, ड्यू डेट के दिन ये बिल को ऑनर कर दिया है। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7,500। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, तो ये हो गया एंट्री। एक बार आप देख लो, सबसे पहले ड्रॉयर के घर पे देखो, हम लोग एक बिल ड्रॉ किए, बिल्स रिसीवेबल टू कुंतल। अब बिल इंडोर्स कर दिए तो निखिल टू बिल्स रिसीवेबल डिफरेंस डिस्काउंट। निखिल में देखो बिल मिला 7,500 का 300 डिस्काउंट फ्रॉम शकील, और ड्यू डेट पर बिल ऑनर हुआ कैश टू बिल्स रिसीवेबल। इसके अलावा कुंतल देखिए, कुंतल ड्रॉई था, वो शकील को बिल दिया, शकील टू बिल्स पेएबल, और ड्यू डेट पर बिल ऑनर हुआ बिल्स पेएबल टू कैश। ठीक है, चलिए चलते नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये रख दिया आपके सामने नेक्स्ट प्रॉब्लम। 1 जनवरी 13 रोहित एक्सेप्ट करेगा, यहाँ रोहित ड्रॉई है, एक्सेप्ट करेगा 6,000 का बिल ड्रॉन बाई समृत। समृत ड्रॉयर होगा, ये 3 मंथ के लिए एक 6,000 का बिल रोहित के ऊपर ड्रॉ करेगा, रोहित एक्सेप्ट करके वापस कर देगा। नेक्स्ट डे 2 जनवरी को बिल इंडोर्स कर दिया जाएगा प्रोजीत को, जबकि प्रोजीत हमसे कम ही पैसा पाता है, 5,700 पाता है, 6,000 का बिल उसको दे देंगे। तो डिफरेंस 300 रुपया डिस्काउंट ही माना जाएगा। डिस्काउंट चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, और ड्यू डेट के दिन बिल ऑनर हो जाएगा। इसका मतलब प्रोजीत बिल को हेल्ड करेगा ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट को बिल ऑनर हो जाएगा। हम आपको एंट्री इसमें समृत का, रोहित का और प्रोजीत का तीनों बुक्स में करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये रख दिए समृत का जर्नल। 1 जनवरी 13 समृत एक बिल ड्रॉ किया है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहित। ये रोहित पर एक बिल ड्रॉ किया है, बिल का अमाउंट है 6,000। अब बिल का पीरियड है आपका 3 मंथ। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। तो हम लोग समृत की तरफ से सोच रहे हैं, समृत रोहित पर एक बिल ड्रॉ किया है, तो बिल्स रिसीवेबल टू रोहित। अब ये नेक्स्ट डे 2 जनवरी बिल इंडोर्स कर देगा 5,700 के अगेंस्ट में। ये बिल इंडोर्स कर देगा प्रोजीत को। प्रोजीत अकाउंट डेबिट 5,700 है और 6,000 का बिल दे रहा है, इसलिए मेकअप करने के लिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 300 टू बिल्स रिसीवेबल। जब हम लोग फुल सेटलमेंट में बिल इंडोर्स करते हैं तो डेबिट क्रेडिट किधर भी बैलेंस आए तो उसको डिस्काउंट लिख देते हैं। बीइंग बिल इंडोर्स इन फुल सेटलमेंट। ओके, तो हम लोग पहले बिल ड्रॉ कर लिए रोहित पर और ये 6,000 का बिल इंडोर्स कर दिए 5,700 के अगेंस्ट में, तो 300 रुपया आपका डिस्काउंट से मेकअप करना पड़ा। चलते हैं प्रोजीत के घर में। प्रोजीत को 2 जनवरी को एक बिल मिला, बिल्स रिसीवेबल बिल मिला, इसलिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट 6,000 टू, ये बिल मिला है समृत से, टू समृत अकाउंट। हिसाब आपका 5,700 था, तो 300 मेकअप करने के लिए डिस्काउंट। बीइंग
इंडोर्स बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। ड्यू डेट तक बिल रखेंगे, दैट इज 4 अप्रैल को ये बिल का ड्यू डेट है, बिल ऑनर हो जाएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ड्यू डेट पे बिल ऑनर हो गया, 6000 का 6000 मिल गया। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है? तो हमको एक बिल मिला था समरीत से, तो बिल्स रिसीवेबल टू समरीत और डिफरेंस दे दिए डिस्काउंट में, और ड्यू डेट पर बिल ऑनर हो गया, कैश टू बिल्स रिसीवेबल। ये बिल का ड्रॉई है रोहित। रोहित 1 जनवरी के दिन बिल एक्सेप्ट किया था इन फेवर समरीत। तो समरीत को बिल दिया गया, तो समरीत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। 6000 का बिल दिया गया। बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। ओके, ये ड्रॉई है, ये बिल को ऑनर कर दिया। ड्यू डेट पे 4 अप्रैल के दिन बिल ऑनर हो गया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। क्लियर है? ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय।